हरिओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में पीजीटी संस्कृत फीमेल जो कि 55/21 पोस्ट कोड है, इनके कैंडिडेट्स की जो मेहनत है वो रंग लाई। क्योंकि ये जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत से कैंडिडेट्स 8 तारीख को 8/6/2022 को डीएसएसबी ऑफिस और आपके ये एलजी हाउस, इन दोनों जगहों पर जाकर के इन्होंने प्रोटेस्ट किया। हाँ, और वहां पे एप्लीकेशन दिया, बहुत ज़्यादा मेहनत की और इसी कारण जो है इनका इंतजार हुआ खत्म और फर्स्ट रिकॉल नोटिस आ गया। और आप लोग देख सकते हो कि 8 तारीख को इन्होंने वो प्रोटेस्ट किया था और 9 तारीख को फर्स्ट रिकॉल नोटिस आ गया। मैं अभी डिटेल में दिखाऊंगा। तो अब रिकॉल नोटिस आने के बाद में कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, इसके ऊपर में हम चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको दिखा दूं, देखिए इनकी जो मेहनत है, देखिए कितने सारे कैंडिडेट्स गए थे वहां पर जाकर के। इसमें हालांकि हिंदी वाले भी है, संस्कृत वाले भी हैं और हिंदी वाले भी हैं। दोनों पोस्ट कोड वालों ने आपका धरना प्रदर्शन किया था और वहां पर जाकर के बातचीत की थी, जिससे कि परिणाम ये हुआ कि आप ये सारी फोटोज देख सकते हो। ये देखिए, ये एलजी हाउस के पास की फोटो है। ये बाद में कार्य होने के बाद में एक सेल्फी लिया गया था। ये देखिए, दो कैंडिडेट्स हैं जो कि दिखा रहे हैं जवाब दो जवाब दो। और ये डीएसएसबी ऑफिस के बाहर की फोटोज है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये फोटोज दिखाने का मेन मेन उद्देश्य ये था कि इन्होंने बहुत मेहनत की, जिसका परिणाम ये हुआ 9 तारीख को आपका फर्स्ट रिकॉल नोटिस आ गया। आप यहाँ देख सकते हो, ये देखिए 9/6/2022 नोटिस की डेट आप देख सकते हो। 9 तारीख को फर्स्ट रिकॉल नोटिस आया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी रिकॉल नोटिस आ जाएगा। अगर ये लोग मेहनत नहीं करते, ये लोग अगर नहीं जाते, तो फिर रिकॉल नोटिस सितंबर के लिए बोल रहे थे। सितंबर तक रिजल्ट खिंच जाता, लेकिन मेहनत का ही नतीजा है जिसके कारण रिकॉल नोटिस आ गया। अब इस रिकॉल नोटिस में आप देख सकते हो कि एक तो ये चीज एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पर आपको 1400 कैंडिडेट्स टोटल जो है वो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, जिसमें से कि आपके 1377 लोगों ने ई डोजियर फिल किया है, 23 लोगों ने ई डोजियर फिल नहीं किया। ठीक है, इससे पहले मैं एक बार रिजल्ट दिखा दूं आप लोगों को। रिजल्ट देखिए, ये है रिजल्ट का नोटिस। ये रिजल्ट जो आया था आपका 5/1/2022 को रिजल्ट आया था। उसमें आप देख सकते हो कि 1159 टोटल वैकेंसीज है। ठीक है, उन वैकेंसीज के अंदर 33 ईडब्ल्यूएस है, 527 यूआर है, ओबीसी 281 है, एससी 206 है, एसटी 112 है, पीडब्ल्यूडी ओएच 26, पीडब्ल्यूडी बीएच 25। टोटल जो है 1159 वैकेंसी है, जिसमें कि एग्जाम लोगों ने कितना दिया, यहाँ ये देख सकते हैं रेशियो। एग्जाम दिया 4479 लोगों ने। तो इतने लोगों ने एग्जाम दिया, 2 दिन में एग्जाम था। और पास जो हुए, कितने कैंडिडेट पास हुए? 1400। अभी ये स्पष्ट हो गया है, 1400 कैंडिडेट्स पास हुए। तो पहले ये कट ऑफ थी 80.24 और 80.24 यूआर की भी थी। ओबीसी की 71.36 थी, एससी की 60.47, एसटी की 62.26 और पीडब्ल्यूडी ओएच बीएच की 67.07। तो ये कट ऑफ थी कब? ई डोजियर फिल करने की। अब ई डोजियर फिल हो गए हैं, उसके बाद में फर्स्ट रिकॉल नोटिस आ गया है। उस फर्स्ट रिकॉल नोटिस में देखेंगे 1400 कैंडिडेट्स में से 1377 कैंडिडेट्स ने टोटल ई डोजियर फिल किया है। और आप इसमें ये चीज देख सकते हैं कि 79 कैंडिडेट्स के टोटल आपके यहाँ देखिए, जो फर्स्ट रिकॉल नोटिस में गलतियां आई हैं, इनको रिकॉल किया गया है ताकि ये अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कर सके। 10/6/2022 से लेकर के 19/6/2022 तक ये अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कर सके। सबके डॉक्यूमेंट्स की गलतियां यहाँ पे बताई गई हैं और ये सबके रोल नंबर है। तो जो लोग इसमें हैं, वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से जल्दी सही कर ले। उनके पास में मेल भी आया होगा और साथ में मैसेज भी आया होगा। ठीक है,
तो ये आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कर लीजिएगा। अब मैं आता हूँ कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो यहाँ हम एक कट ऑफ जो देख रहे हैं 80.24, ये है जनरल ई डोजियर भरने की कट ऑफ। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी, जो ई डोजियर भरते टाइम जनरल की 117 कट ऑफ गई थी और सिलेक्शन हुआ था 123। ठीक है, टोटल 6 मार्क्स बढ़े थे। ठीक है, 6 मार्क्स बढ़े थे, 6 ही मार्क्स बढ़े थे। तो इधर क्या है कि इस बार ये आपका यहाँ 80 पे कट ऑफ गया है और 1159 टोटल वैकेंसीज है, जिसमें कि यूआर के 527 है। यूआर मतलब जनरल। तो जनरल के अंदर में आप अगर देखेंगे तो जनरल में कि इस बार 1400 यानी कि 1377 मान के चले, 1377 में से भी 79 तो रिकॉल में आया। अगर इसमें से हम 20 को हटा दें, 50 के लगभग सही कर लेंगे, 20 को हटा दे तो 1350 मान के चले, 1350, 1350 जेन्युइन होंगे। उन 1350 में से अगर हम ये मान के चलेंगे कि 750 जनरल कैंडिडेट हो गए, एक अप्रोक्सीमेटली लेकर के चल रहे, 750 जनरल कैंडिडेट हो गए। ओबीसी के 281 वैकेंसी है। ओबीसी में सीटें खाली ही रह जाती है, हर साल हर बार सीटें खाली रह जाती हैं। इस बार भी क्योंकि ये दिल्ली का केवल ओबीसी मानते हैं और दिल्ली में इतने ओबीसी होते नहीं है। अदर साइड के ओबीसी अगर आपका ये दोनों पार्ट्स में 80 मतलब 40-40 मार्क्स हैं और आपके 90 प्लस सीटेट में है, तो फिर आप जनरल में काउंट होंगे, नहीं तो फिर वो ओबीसी काउंट नहीं होता है। तो यहाँ ओबीसी में 281 है, एससी में 206 है। एससी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एससी के अंदर में जो 206 है उसमें कट ऑफ ज्यादा बढ़े, क्योंकि यहाँ क्या है कि 206 में फर्स्ट पार्ट में 30 मार्क्स का होता है पासिंग कट ऑफ, और सेकंड पार्ट में भी 30 मार्क्स का होता है। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि फर्स्ट पार्ट में कमजोर होते हैं और उनके 30 से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन सेकंड पार्ट में 50 60 भी आ जाते हैं, तो वो लोग इसमें एससी के अंदर में क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इस तरीके से एससी के कैंडिडेट्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे और एससी के कैंडिडेट्स भी ज्यादा होते हैं। तो इसके अनुसार मान के चलो आपका ये मान के चलो 350 कैंडिडेट इसके ले लो, 350, 150 प्लस इसमें और 250 प्लस इसमें, 225 प्लस। तो 225 जनरल में प्लस कर लो और आपके 150 प्लस इसमें कर लो एससी में। ठीक है, और एसटी में भी इतने कैंडिडेट हैं, 112 है, तो 112 का ज्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि एसटी कैंडिडेट्स होते हैं कम, स्टेट वाइज होते हैं। और आपके ईडब्ल्यूएस में 33 है, तो ईडब्ल्यूएस का तो 33 भर जाएगा, नहीं तो फिर वो जनरल में काउंट हो जाते हैं। तो ये टोटल है ऐसा कि एसटी के 112 100 अगर मान लें ये मिला देंगे, 112 का 130 35 40 तक कर लो, 140 मान के चलो, तो ये आपके कितने हो गए, 150, 225, मतलब 750, साढ़े मतलब 750 और 350 कितने, 1100, 1100 प्लस 140, 1200, 13, तो 1400, 1300 के लगभग कैंडिडेट्स हो जाते हैं, 1350 के लगभग हो जाएंगे ईडब्ल्यूएस वगैरह को मिला करके। अब यहाँ मेन जो बात होती है जनरल में कितनी कट ऑफ जाएगी, 80 की कट ऑफ गई हुई है। पिछली बार जब 50 सीट थी, 50-52 के लगभग सीट थी, उसमें बढ़े थे 6 मार्क्स। तो इस बार सीट ज्यादा होने के कारण मेरा यह अनुमान है कि 80 से 85 मतलब 84 लेकर के चलो, 84 से लेकर के 86, एक 87 तक ये कट ऑफ जा सकती है, 84 से 87 के बीच में। 85 भी जा सकती है, 86 भी जा सकती है और 87 हाईएस्ट होगा तो जाएगी। यानी कि 7 मार्क्स मिनिमम, 4 मार्क्स बढ़ेंगे, मिनिमम 4 मार्क्स, और मैक्सिमम जो होगा वो 7 मार्क्स बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। कारण क्या है
क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स, जब ज़्यादा सीट होती है तो फिर कम वाले ज़्यादा होते हैं, तो उसमें कम वाले ज़्यादा होने के कारण जो कट ऑफ होगी वो 87 से ज़्यादा बढ़ेगी। ये यूआर के लिए है। ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस तो 33 सीट है, उसके अलावा जो होंगे वो सारे के सारे आपके जनरल में ही काउंट होते हैं, तो वो जनरल में ही आ जाएंगे। तो ये यूआर के अंदर में 84 से लेकर के 87 तक होगा। ओबीसी ओबीसी सीट ओबीसी की कट ऑफ बढ़ जाती है, भले ही सीट पूरी नहीं जाती लेकिन कट ऑफ इसकी बढ़ती है। तो कट ऑफ इसकी जाएगी 71 है तो 75 तक चले जाएगी, मतलब 73 से लेकर के 75 के बीच में, 2 से लेकर के 4 के बीच में बढ़ेगा। कट ऑफ फिर भी ओबीसी की बढ़ती है। एससी में जा सकती है ज्यादा। एससी में 60 है कट ऑफ, तो 60 से बढ़ करके 66 67 67 से लेकर के 70 71 तक 71 तक जा सकती है, यानी कि 4 मार्क्स के डिफरेंस पड़ सकता है। 67 या हाँ 67 ले सकते हैं, 67 मिनिमम, यानी कि 7 से लेकर के 11 मार्क्स तक एससी में बढ़ सकता है। क्योंकि एससी के जो कैटेगरी एससी के जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू 200 कितनी सीट है, 206 सीट है। 206 सीट पर 350 कैंडिडेट्स हैं। उसमें ऐसा नहीं है, कुछ लोग जनरल में काउंट तो भले ही होंगे, लेकिन 30 से ऊपर वाले एससी के बहुत कम लोग होते हैं जो 30 से ऊपर आते हैं। हाँ, क्योंकि वो मतलब 40 से ऊपर होते हैं, 30 से ऊपर तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन 40 से ऊपर वाले बहुत कम होते हैं, और उनके सीटेट में भी 90 मार्क्स से ऊपर हो तो वो जाएंगे फिर जनरल में। लेकिन यहाँ क्या है कि आपके 350 तो ये कट ऑफ जरूर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ बॉर्डर पे बहुत कम लोग रहते हैं, जनरल में बॉर्डर पे ज्यादा लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे 4 से लेकर के 7 मार्क्स तक बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 7 से लेकर के 11 मार्क्स तक बढ़ेगा। और एसटी में 62.26 है, तो इसके भी 64 से लेकर के 66 मार्क्स तक हो जाएंगे, यानी कि 2 से लेकर के 4 मार्क्स तक बढ़ेंगे, 2 प्लस। और इसमें पीएच वीएच में 67 है, तो इसमें 67 से अगर बढ़ेगा तो आपका 67 से, वैसे इसमें बढ़ने के चांसेस तो कम रहते हैं, पर फिर भी इसमें यदि बढ़ता है तो 68 से लेकर के 69 या एक 70 तक मान के चलो, 70 तक भी हो सकता है, 68 से 70 के बीच। तो टोटल जो मेरा एक, क्योंकि मैंने बहुत से कैंडिडेट्स से बात की है और मेरे पास में ग्रुप भी है, 300 300 से ऊपर के ग्रुप, 300 से ऊपर का मैंने मार्क्स देखा है, 300 ऊपर से ऊपर कैंडिडेट्स के। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि एक जनरल के लिए मैं एक यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुकिए, फाइनल कट ऑफ बता देता हूँ। फाइनल कट ऑफ, तो देखिए, यू आर प्लस ईडब्ल्यू एस दोनों एक में ही आएंगे। इनकी 80 कट ऑफ गई थी, तो 80.24 था, तो इसमें आपका जाएगा कितना, ये आपका 84 से 87 तक, ये इसकी कट ऑफ हो सकती है, फाइनल कट ऑफ, ठीक है। एससी में आपके, एससी में 60 पे गया था ना, कितना, 60, हाँ 60 था, तो उसके बढ़ करके 67 से लेकर के 71 तक, ये इसकी कट ऑफ है। और एसटी के अंदर में 62 कट ऑफ है, तो 62 में आपके बढ़ करके कितने हो सकते हैं, 64 से लेकर के 66 तक। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये देख सकते हो 64 से 66 तक, और आपको 67 से 60 मतलब 71 तक, और आपका पीडब्ल्यूडी में 68 से लेकर के 71
70 तक, PWD, OH और VH, इसमें जाएंगे आपके 67 तो टोटल कट ऑफ गई है, तो 68 से लेकर के आपके 70 के बीच ये टोटल आपका कट ऑफ रहेगा। और इससे ज्यादा कट ऑफ बढ़ने के चांसेस मुझे नहीं लगते। कारण क्या है, देखिए जनरल यूआर में बाउंड्री पर बहुत से लोग होते हैं, जैसे 80 है, 81 है, 84 है, 85 है। हाँ, ऐसे मार्क्स बहुत से कैंडिडेट्स के हैं। पर जो एससी कैंडिडेट होते हैं उसमें 60, 61, 62 जो होते हैं मार्क्स, वो बहुत कम कैंडिडेट के होंगे। कारण क्या है कि यदि फर्स्ट पार्ट में 30 मार्क्स भी लेकर के आते हैं तो सेकेंड संस्कृत वाला जो होता है उनका अच्छा होता है। और वो जो संस्कृत वाले में मान लीजिए 50 मार्क्स ले आया तो 80 हो गए, या 40 मार्क्स ले आया तो 70 हो गए। तो जो भी बात है, यहाँ पे कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 67 से 71, यहाँ 71 या हाँ 71 तक ले सकते हैं, या 72 भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ बढ़ेगा 72 तक, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। क्योंकि कारण क्या है, कैंडिडेट्स ज्यादा क्वालिफाई नहीं हुए हैं। आप देखोगे तो 1159 सीट है और टोटल 1350 मान के चलो वो क्वालिफाई हुए हैं, तो टोटल कितने 250, 250 नहीं 200 कैंडिडेट ज्यादा है, 200 कैंडिडेट्स ज्यादा है। और वो कैटेगरी वाइज 200 कैंडिडेट्स ज्यादा है। तो अब ये आप लोग अनुमानित लगा सकते हैं, ये मैंने बता दिया है। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, आपका यूआर और ईडब्ल्यूएस का 84 से लेकर के 87, एससी का 67 से लेकर के 72, 71 या 72 मान के चलिए हाईएस्ट पे, और एसटी का 64 से लेकर के 66, और पीडब्ल्यूडी ओएच बीएच का 68 से लेकर के 7। ये एक अनुमानित जो है फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड, ऐसा नहीं है कि इतनी जाएगी ही जाएगी, एक्सपेक्टेड है मेरी तरफ से। और बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि 12 मार्क्स बढ़ेंगे, 15 मार्क्स बढ़ेंगे, नहीं, इतने मार्क्स बढ़ते ही नहीं है। जहां ज्यादा ज्यादा जहां पे हो जाती है, सीट ज्यादा हो जाती है, वैकेंसीज ज्यादा होती है, वहां पर कट ऑफ कम बढ़ते हैं। कारण क्या है कि आपके बाउंड्री पर जो होते हैं ना कैंडिडेट्स, वो ज्यादा होते हैं, ज्यादा बाउंड्री पर, और वो भी यूआर में ज्यादा बाउंड्री पर होते हैं। आप किसी से भी मार्क्स पूछ करके देखिएगा, या तो वो 100 से ऊपर होगा, हाँ 100 से ऊपर होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के कारण मार्क्स बढ़ गए हैं, या तो वो 100 से ऊपर होगा, या तो फिर वो बाउंड्री पे होगा 82, 83, 85, 86, 87 तक बाउंड्री वाला मान के चल सकता हूं मैं। 87 अगर आपका है तो आप मतलब ये 84 से ऊपर भी थोड़ा मतलब 50, 60, 50, 50 का चांसेस है। क्योंकि 84 से जो नीचे है उन लोगों के लिए तो थोड़ा मतलब कि कट ऑफ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि जनरल में कट ऑफ बढ़ती है, और 84 से 87 के बाद में नहीं बढ़ेगी, इतनी तो है, अनुमानित है। और बहुत से कैंडिडेट्स के मेरे पास रिजल्ट रखे हुए हैं, तो मैंने देखा है कि इसके हिसाब से 87 से ज्यादा बढ़ने वाली नहीं। ठीक है, धन्यवाद। और आपको यदि कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में भी ये शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।